एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पर आप मार्केट को बनाते हैं। अगर कोई डाल रहा है 1000 रुपये या कोई डाल रहा है 100 करोड़, एक्सेस उनको सेम मिलना चाहिए, प्राइस उनको सेम मिलना चाहिए, उनको जो बेनिफिट होता है मार्केट से वो सेम। तो इसलिए वो फेयर इक्विटेबल मार्केट डेवलप हो रहा था। आई वर्क फॉर मनी बट मनी ऑल्सो वर्क्स फॉर मी। So how do I make that happen? So that I think is a very important mindset change that has happened in the country. Just like 30 years back, we moved from open outcry, You win, if you're wrong, you lose. I mean, it really is democracy. To electronic markets. The tomorrow's market will be based on blockchain. And why not? It will be seamless. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तीसरी जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने सुना होगा उनके बारे में, लेकिन एक तीसरी एक्सचेंज को खड़ा कर रही है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, और एक बहुत ही कॉरपोरेट तरीके से इसे खड़ा कर रही है। बहुत फंड रेजिंग भी की है उन्होंने एक्सचेंज के लिए। तो आज जानते हैं उनसे, उनके लगभग 30 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्टॉक एक्सचेंज में, क्लियरिंग हाउसेज में, डिपॉजिटरी में। लतिका कुंडू जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की, आज जुड़ रही हैं मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद लतिका, बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आपने इतने अपने कीमती समय से आप यहाँ आई हमसे बात करने के लिए। और जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा सिनॉप्सिस दिया आपके करियर का, लेकिन उस छोटे सिनॉप्सिस में इतना बड़ी जर्नी है आपकी लाइफ की। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। तीसरी स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने की आपको ये जुनून कैसे चढ़ा? ये तो 17 साल पहले शुरू हुआ था, 2008 में। 17 साल पहले? हाँ जी। तो दिस अक्टूबर इट विल बी 17। एंड वो करेंसी सेगमेंट से शुरू हुआ था। एंड उस टाइम पे तभी भी वो थर्ड ही स्टॉक एक्सचेंज था उस टाइम पर, उसी को वही सेगमेंट का लाइसेंस था। अच्छा, आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? Yes, वो पहले जो थी MCX मेट्रोपॉलिटन, हाँ, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नाम पहले MCX स्टॉक एक्सचेंज था। और करेंसी सेगमेंट से शुरू हुआ था। आपको जुनून कैसे चढ़ गया? मुझे आई थिंक जब मैंने समर इंटर्न किया NSE के साथ 95 में, तभी तो ये था कि अच्छा पता करते हैं क्या ये जगह। बट उसमें ये लगा कि ये ऐसी जगह है जहाँ इतना कुछ बन सकता है, जो बिल्ड करता है, मार्केट को बिल्ड करता है। ये एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पर आप मार्केट को बनाते हैं, जहाँ मार्केट को बिल्ड करते हैं, और जहाँ तुम कहीं पर देने वाले हो कंट्रीब्यूशन किस चीज़ को इन्वेस्टर्स तक पहुँचाने के लिए। प्रोडक्ट्स हैं कितनी कैसे वेल्थ क्रिएशन हो सकती है सारे इन्वेस्टर्स की। तो उससे वो लगा कि ये तो इससे बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती जहाँ आप एकदम बेस फॉर्मेटिव जगह पे हो। इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बुलाते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। एंड इट इज़ ट्रूली दैट कि वो मार्केट को पूरा बिल्ड करने का है। तो इसलिए वो एक काइंड ऑफ अ पैशन हो गया कि कितना और कर सकते हैं। और मुझे लगता है 30 साल बाद भी हम बहुत दूर हैं। हमें बहुत बहुत कुछ करना है और बहुत बिल्ड करना है और बहुत स्कोप है। कैसे, बताइए जरा। जैसे कि आप, क्योंकि जब आपने अपना करियर शुरू किया, NSE क्रिएट ही हुई थी टेक्नोलॉजी लेड ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तब मेरे को याद है, मेरे ख्याल से 25-30 स्टॉक एक्सचेंज पूरे देश भर में होते थे। तो आपने तो वो NSE की जर्नी शुरू से ही देखी। तो इसमें जो है वो किस तरह से वो क्यों, जो आपने पूछा अभी कि क्यों आपको लगा कि इसमें बढ़ सकता है या कैसे हो सकता है, वो ओपन आउटक्राई से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को मूव हुआ। इसमें ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी सब जब आई तो मोर
पर्पस इज क्या कि फेयर होए, इक्विटेबल होए। मार्केट जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करे, अगर कोई डाल रहा है 1,000 रुपये या कोई डाल रहा है 100 करोड़, एक्सेस उनको सेम मिलना चाहिए, प्राइस उनको सेम मिलना चाहिए, उनको जो बेनिफिट होता है मार्केट से वो सेम। तो इसलिए वो फेयर इक्विटेबल मार्केट डेवलप हो रहा था, वही इंटेंशन था हमेशा। बट मार्केट जैसे इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी ऑलवेज प्लेज अ रोल, एंड वो ही टेक्नोलॉजी ने किया कि बहुत उसने रोल प्ले किया उसमें। उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ कि मार्केट में लोग जुड़ने लग गए। जहाँ कोई भी रिटेल नहीं होता था, आज हम देख रहे हैं, चाहे हम फिर भी वही मैंने कहा बहुत दूर हैं, बट यस एटलीस्ट ये है कि 1 स्टेप आगे हैं। तो मार्केट उस तरीके से एटलीस्ट नॉलेज प्रोडक्ट्स जो हैं, इक्विटी से शुरू हुआ, इक्विटी फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में गया, कमोडिटीज़ आई, फिर करेंसी आया, तो एक एक अब बट हाँ है जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है। एक खाली प्रोडक्ट्स एसेट्स की, टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, नॉलेज, सेबी ने बहुत, मैंने उस टाइम पर सेबी भी शुरू हुआ था, सेबी ने भी बहुत मेहनत, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस जो डाले हैं, और हम देख सकते हैं कि वो प्रोग्रेस हुए हैं, टाइम ऑन टाइम वो आगे ही बढ़े हैं और वो इवॉल्व हुए हैं। और जहाँ उनको लगा कि नहीं ये अभी इस टाइम पर रीवर्क करना चाहिए, वो किया, बिकॉज वो पॉलिसी, प्रोडक्ट, वो सब हाथ हाथ साथ में चलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत एसेंशियल है कि ये सही हो मार्केट के लिए और फाइनल इन्वेस्टर के लिए। और इन्वेस्टर्स कैसे आए, कैसे समझें, कैसे सीखें कि क्या क्या है, क्या सही है इसमें, क्या हमारे लिए क्या सही है, बिकॉज फाइनली मार्केट किसके लिए बनता है। अगर हम देखें कि कोई कमोडिटी मार्केट है, कोई मंडी है, बाजार है, तो वो बेच रहे हैं, पर किसके लिए बेच रहे हैं? फाइनल कस्टमर के लिए बेच रहे हैं। तो हम भी मार्केट क्यों क्रिएट करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, फाइनली इंस्टीट्यूशन हो, रिटेल हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए, और भी टाइप्स होंगे, वो जो जैसे क्लासिफाई करते रहो, वेरी ब्रॉड कैटेगरी ये हुआ। बट उनको लाना मार्केट में कैसे लाना है, प्रोडक्ट उनके लिए प्रोडक्ट्स क्या सही हैं, और फाइनली आप कैसे अपने पैसों को, आप कैसे उनको नॉट ओनली सेव करो, आप उनको इन्वेस्ट करो, निवेश करो, उनको आगे बढ़ाओ। फाइनली तो वही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हाँ यस, एक सिक्योरिटी होए सबकी। जैसे बैंक्स में यू आर कंफर्टेबल विद फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नाउ यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद कैपिटल मार्केट्स। सो इट इज़ दैट जर्नी। तो आपका क्या विजन है कि, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक तरफ तो ये सब होने के बावजूद इतनी जो ग्रोथ हुई भारत में कैपिटल मार्केट में, आज भी मेरे ख्याल से 10 करोड़ के करीब अकाउंट्स हैं और 150 करोड़ लगभग भारत की पॉपुलेशन। तो बहुत जर्नी, डेटा में तो बहुत जर्नी है। यस। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स की बात करती हैं तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, रियल एस्टेट के आ रहे हैं, अब कई चीज़ें हैं जो वहाँ हुई हैं, लेकिन F&O जैसे है, इक्विटी है, एक चीज़ जहाँ शायद अभी भी शुरुआत थोड़ी कम हुई है वो है SME के जो प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों एक्सचेंजेस के। तो आपका क्या विजन है कि आप कौन से क्षेत्र में इनके अलावा, इक्विटी के अलावा, आप कौन से क्षेत्र में, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप अपना प्रेजेंस बनाना चाहती हैं एक्सचेंज का? सो एज एन एक्सचेंज अभी इक्विटी में तो हमारा है इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी और डेट। तो ये हमारे लाइसेंसेस करंटली हैं, बट दैट डज नॉट लिमिट द विजन। एंड विजन के लिए ऑफ कोर्स, आई मीन व्हाट इज़ इट कि हमको एक्सचेंज को कल देखना है या 10 साल के बाद, और वो एकदम लॉन्ग टर्म इन अ सेंटेनरी देखना है। सो इन दैट
प्रोडक्ट्स हमेशा वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इज़ ऑफ कोर्स दैट सारे प्रोडक्ट्स हों, सारे एसेट्स हों, बिकॉज हर एक की नीड अलग है, मार्केट में हर एक की नीड अलग है। बट आज शुरुआत करने के लिए हम इक्विटी से ही शुरुआत करेंगे, बिकॉज वो बेसिक मार्केट है। और क्यों आप बोलेंगे 2 एक्सचेंजेस हैं, तीसरा क्यों चाहिए है आपको ये शुरू करने के लिए, बट ये बहुत ज़रूरी है ये लैंडस्केप देखते हुए। जब हम बोल रहे हैं कि 150 करोड़ 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से मोस्ट ऑफ इट इज़ मोबाइल savvy, इंग्लिश स्पीकिंग, इट इज़ नोइंग नंबर्स, एंड उससे बड़ी बात जो है कि आज के दिन आप देख रहे हैं कि पीपल आर मूविंग, सेविंग से सेव कर रहे हैं। इंडियंस तो सेविंग में हैव बीन एक्सीलेंट, इसलिए कोविड भी हम निकाल सके, बिकॉज हमारी बेसिक वेरी गुड क्वालिटी है कि हम सेव करते हैं। बट अभी आप देखेंगे जेन जी, मिलेनियल सब मूव कर चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे, निवेश, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, नॉट जस्ट सेविंग। मैं कैसे अपनी मनी को ज़्यादा बढ़ाऊं? आई वर्क फॉर मनी बट मनी ऑल्सो वर्क्स फॉर मी, so how do I make that happen? So that I think is a very important mindset change that has happened in the country, and we can see that is why we're talking about more numbers of DMAT. And ये नहीं कि सारे ये DMAT accounts आज active हैं, हाँ, कहीं और ये हैं तो हाँ इट्स अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट नंबर बड़े हैं। एज आई सेड कि वो स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, बट जर्नी बहुत लंबी है। तो हम 400 मिलियन पहुंच सकते हैं, ऑफ कोर्स पहुंच सकते हैं, 40 करोड़ तक तो पहुंच ही सकते हैं हम नंबर, एंड वो नियर फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। और कैसे और क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हमारा देश का ग्लोबल स्टैंडिंग खाली बढ़ रहा है। इंडिया इज़ इन अ प्रोमिनेंट प्लेस देन एवरी अदर ग्लोबल कंट्री। its growth trajectory is much higher. वो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है और सब क्षेत्र में, तो ऑब्वियसली जो मनी है, इंटरनल डोमेस्टिक मनी और फॉरेन मनी दोनों बढ़ रहा है, तो वो कहाँ फिर जाएंगे? हमारे पेरेंट्स सोचते थे अच्छा बैंक की एफडी में रख दिया तो बहुत है, पर आज की पीढ़ी ऐसे नहीं सोच रही है। वो बोल रहे नहीं, हमको एक्सप्लोर करना है, तो उनको फिर हमको मार्केट में देना पड़ेगा प्रोडक्ट्स। तो हम चाहे और इक्विटी मार्केट में क्यों हम उसी से शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो जो प्लेटफॉर्म है उसमें मल्टीपल प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है। आज ऑलमोस्ट अ मोनोपोली है। अगर हम देश की उन्नति के बारे में सोचते हैं, हमें क्यों वो मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए, हमें क्यों ये थर्ड एक्सचेंज नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 4th 5th 6th भी चाहिए होगा। बट यस, एक स्टेप वाइज अप्रोच होता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, सब एस्टैब्लिश हुए, और कंपटीशन क्रिएट्स इनोवेशन। उससे हमारी सोच बदलती कि हम और क्या अलग कर सकते हैं, क्या बेहतरीन कर सकते हैं। फाइनल जो इन्वेस्टर है, ये मार्केट हमने फाइनली किसके लिए बनाया है? वो इन्वेस्टर के लिए। तो उस इन्वेस्टर के लिए हम क्या बेटर ला सकते हैं टेबल पर? इक्विटी मार्केट क्यों हमको मल्टीपल प्लेसेस पे होना चाहिए? सिस्टमिक रिस्क एक स्प्रेड हो जाती है, जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। वो मार्केट शेयर एक नंबर होता है, बट एक्चुअली जो एब्सोल्यूट नंबर होगा ना, वो आज का भी मार्केट बहुत छोटा दिखेगा। 10 साल बाद हम बोलेंगे अरे हम ये मार्केट, अभी जस्ट सम टाइम बैक कुछ सीनियर लोग बोल ही रहे थे कि अरे अब देखो हम इतने नंबर पे पहुंच गए हैं, हम 30 साल पहले कुछ भी नहीं थे, पर हम 10 साल बाद यही बोलेंगे, बिकॉज जो मार्केट साइज है वो बढ़ने ही वाला है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स। बिकॉज इंडिया इज़ द ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज़ द ग्लोबल प्लेयर नाउ, एंड वो आप FMCG में देख लो, इंफ्रा में देख लो, टूरिज्म में देख लो, कोई भी मात्रा में। तो उससे क्या होगा, जब ग्रोथ होती है कंट्री की, ऑटोमेटिकली मनी विल ग्रो, पीपल विल मूव इन द लैडर ऑफ क्रिएटिंग मनी, वेल्थ।
तो वो फिर कहाँ डालेंगे? तो उनको चाहिए है मल्टीपल वेन्यूज़। एक वेन्यू में अभी आप एक टेलीकॉम नहीं रखेंगे कंट्री में, आप कोई एक सेक्टर तो नहीं रखेंगे। कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक प्लेयर से कॉस्ट ज़्यादा हो सकती हैं, एजिलिटी रिड्यूस हो सकती है, कंपटीशन में इनोवेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों वर्सटाइल नहीं होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इक्विटी डेरिवेटिव, डेट बहुत बड़ा सेगमेंट है, आज कोई नहीं है उसमें, है बट देयर इज़ मच मोर टू बी डन। आज वो फिर भी क्लासेस के लिए है, मासेस के लिए नहीं है। मैं तो 30 साल से यही सुन रहा हूँ, हर रेगुलेटर को बोलते हैं कि वी हैव टू डीपन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, बस पर वो सुनते ही जा रहा हूँ मैं। वो डीपन तो हुई नहीं कि मैं जाके हाँ, खुद खरीद लूँ जाके कोई बॉन्ड। सो हमें लगता है कि वो एक बहुत एरिया है, बहुत बड़ा, बिसाइड्स इक्विटी, बिकॉज फंड रेज करने के लिए कंपनीज कैन कम ईदर वे एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो निवेशक इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते और अभी एफडी में है, उनके लिए अच्छा रेटेड एक बॉन्ड एक अच्छी शुरुआत है। यस, तो हम डेफिनेटली वो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं जहां हम फाइनल इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट वो ला सकें जो उन्हें चाहिए है, जो उनके लिए सेफ भी है, सही भी है और इन्वेस्टेबल भी है। सो डेफिनेटली दैट ये 10 से 40 करोड़ आप कैसे लेके जाएंगे? by going to the smaller town cities, tier 3, tier 4, and वो रीच करनी ही पड़ेगी। और जितने जब आप रीच कह रही हैं तो टेक्नोलॉजी तो जैसे आपने कहा स्मार्टफोन तो सबके पास है टियर 3 टियर 4 में। यस, तो जो ऐप आप और मैं यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप अलग क्या करेंगी जो टियर 3 टियर 4, क्योंकि देखिए हम बाय एंड लार्ज तो एक फाइनेंशियली इलिटरेट कंट्री है, एजुकेशन वो करेंगे एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट पुश कि आप सेल्फ रीड करो और या आप सुनो, बट फ्रॉम ऑथराइज्ड या सर्टिफाइड सोर्सेस, सो दैट आप जस्ट कुछ भी सुन के नहीं डिसाइड कर रहे हैं। बिकॉज आपके पैसे हैं, आपको डेफिनेटली ध्यान से उसको रखना है, हार्ड अर्न मनी है, उसको ध्यान से रखना है और उसको ग्रो करना है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि ये है मार्केट ये है, इसमें ये सब ये है पॉजिटिव साइड, ये हो सकता है नेगेटिव, ये कंपनी का ये है, ये कमोडिटी का ये है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं वो उनका क्या क्या अप या डाउन, या प्रोडक्ट का अप या डाउन क्या हो सकता है, साइकिल क्या हो सकता है। तो वो अवेयरनेस तो एंड बहुत मेहनत लगेगी। और जितने प्लेयर्स जुड़ेंगे, जितने एक्सचेंजेस जुड़ेंगे, उतना और हम सेबी की हेल्प कर सकते हैं ये फाइनल अवेयरनेस स्प्रेड करने में। क्योंकि लतिका आपने विदेश में भी काम किया है, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरह से चलती हैं, आपने लीड की हैं वहाँ की स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ऐसी क्या दो चीज़ें हैं जो आप सोचती हैं वहाँ के एक्सपीरियंस से, जो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, जो एकदम से यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सो अभी लो हैंगिंग, अभी स्टॉक एक्सचेंज जब देता है कुछ मार्केट, वो हर प्रोडक्ट एक्चुअली एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक प्रोडक्ट बनाने में ही मंथ्स लग जाते हैं, कुड बी इवन अप टू अ ईयर। वो कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी में रोल आउट नहीं करते हैं, बट यस वो आगे 10 साल का पहले प्लान कर लेते हैं, जो वो लॉन्ग विजन है ऑन एवरी साइड, मार्केट, रेगुलेटरी, प्रोडक्ट। वो प्लान आपका सीक्रेट है, वो आप तभी बोल नहीं रही। नहीं ऐसे बोल, कुछ सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। मैं अलग अलग से पूछे जा रहा हूं, लेकिन आप मेरे ख्याल से वो आपका कोर अभी, आप मेरे को कोर अगर पूछेंगे तो मैंने जो फाउंड किया था, वन मीन्स द मेन फाउंडर वाज समबडी एल्स, सिंगापुर डायमंड इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था वाज ऑन बिल्डिंग अ स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज, एंड वो डायमंड्स में था कि डायमंड्स को हम कैसे
just not as a jewelry, as an asset. Just like you have gold, silver, crude, all the other assets. Because ये हम हाँ डीबेट्स की लाइन ले सकते हैं कि डायमंड इज यूनिक, बट फैक्ट इज के ऑल ऑफ देम हैव कॉमन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज. एंड चाहे वो गोल्ड होए, चाहे वो ऑयल का बैरल होए, उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज भी होती हैं और उनमें यूनिक भी होती हैं. बट ट्रेडर्स नो हाउ टू डिस्टिंग्विश द टू एंड प्राइस अकॉर्डिंगली. तो चाहे डायमंड्स में क्लोज टू 42 पैरामीटर्स होते हैं, 12 को हमने यूनिक कर दिया था, मीन सिमिलर कर दिया था, एंड उसको इन सच वे कि फंजिबल कर दिया था. सो इट इज़ लाइक सेइंग आपने वन शेयर, आपने कोई भी इक्विटी का खरीदा, कोई भी रिलायंस का खरीदा, टाटा का खरीदा, कोई भी किसी भी कंपनी का खरीदा, और आपने ये डायमंड की एक बास्केट खरीदी, ये एक बास्केट खरीदी और दूसरी बास्केट खरीदी, सेम है, इट्स फंजिबल. सो आइडिया था कि उसको एसेट में कन्वर्ट होए. इट वॉज लिटिल अर्ली इन द डे. ब्लॉकचेन was still coming in. Blockchain was still getting introduced, and it was still getting rolled out in terms of a technology to be used. But today, if you ask me, I know that as a concept and blockchain as a technology, that does not mean crypto. We associate, not, but as the tech piece. As the technology. That is something that is the tomorrow. उसको आप करेंगे. That is the tomorrow. Now, whatever asset you may take, वो तो one example है asset का. Blockchain technology आप. Yes, we think that is the tomorrow's technology. Just like 30 years back, we moved from open outcry to electronic markets. The tomorrow's market will be based on blockchain. And why not? It will be seamless. I've been saying this for the last 5 years plus. When I did my course at MIT on blockchain, and after that I was very, very convinced. I said, we need only exchanges and depositories finally. These are the two pieces that will function, of course, along with the entire banking system, to create a tomorrow's market. ये समझाइए जरा. What is अभी crypto, what is it doing? It is a non-value based asset. Okay, we'll leave that. I'll put a value based asset. Equity ले लो. I'll put equity or I'll put debt. Right? And I will say I have a corporate bond. I have a corporate bond. I will tokenize it. It just like I have dematted equity. When we entered markets, it was physical shares. It moved to demat once we had depositories come in. And it became a simpler way to transact. It became a healthier way to transact. Settlements used to happen T+15. Today we're talking about T+1, right? And we are already anticipating that at some point of time it should be instant. It should be instant, right? Now, if it has to become instant, that means my transaction and my settlement have to happen simultaneously. And that is exactly what blockchain is achieving. Blockchain is achieving exactly that point, that it is able to settle and transact, and that data packet is holding that entire route. So even your audit trail has got packaged in that. How you make it happen to market? Of course, that is a whole process. Because, as I said, regulatory framework, market framework, and product framework, these are so important to coexist and align with each other to be able to say कि हाँ, this is finally जो हमने दिया है market को, वो actually market की need है, but market को पता नहीं था. Henry Ford said कार की need है, सब हंसे, but कार की need थी. कार की नीड थी. तो आप जो कह रही हैं उससे तो बहुत बड़ी डिसरप्शन आएगी इंडस्ट्री में. इन्वेस्टर के लिए बहुत भला होगा. यस. लेकिन कहीं ये जो मैं सुन रहा हूँ आपको कहते कि अब अगर ऐसे इस किस्म की आ गई टेक्नोलॉजी, तो मैं क्यों किसी ब्रोकर के पास जाऊँ, इधर जाऊँ, मेरे पास नॉलेज है. नॉलेज भी शायद एक्सचेंज से ही आ जाएगी. आज भी आ रही है.
सो एक्सचेंज पूरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नहीं, कहीं इंटरमीडियरीज मैं कह रहा हूँ हाँ. वो भी इरेलेवेंट हो जाएंगे. इरेलेवेंट नहीं होंगी, बिकॉज वो एक्सचेंज के साथ एक लेवल जुड़े रहना, बिकॉज फाइनली एक्सचेंज एक सेंटर पीस है, मार्केट पीस है. बहुत ज़्यादा पीसेस होते हैं बिटवीन देम और फाइनल इन्वेस्टर. अगर वो वन पीस हैज़ टू हैंडल डायरेक्टली, यस, अमेजोन की स्टोरी अलग है, वो वन वे बाइंग है. आई एम सीइंग अ प्राइस, आई बाय इट और आई डोंट बाय इट. यहाँ दोनों वे. दिस इज़ अ टू वे मार्केट. यू आर क्रिएटिंग अ मार्केट. तो इंटरमीडिएट्स की इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से इसमें रहेगी. खाली मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, एफिशिएंट हो जाएगा, मनी एफिशिएंसी आ जाएगी इसमें. और ये शायद कल सुबह नहीं होगा, ये ऑफ कोर्स एक लॉन्ग पाथ है जिसको टाइम लगेगा होने के लिए, बट ये हो जाएगा. और अगर हम इसको कर सकते हैं फर्स्ट, तो नॉट ओनली, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फ्रॉम एमएससी, मैं इंडिया के स्टैंड पॉइंट से भी बोल रही हूँ, तो वो एक बहुत गेम चेंजर हो जाएगा. आज इवन इक्विटी तो है क्या, इक्विटी एक कंपनी है जो कुछ कमोडिटी या सर्विस को प्रोसेस करके आगे डिलीवर करती है. मैं उसका एक हिस्सा लेती हूँ. जो कमोडिटी मार्केट है, जो एक्चुअल मार्केट है, नेचुरल मार्केट है, उसका प्रोडक्शन कितना होता है, वो इंडस्ट्री में कितनी यूज़ होती है, उसका जो प्राइसिंग है वो कितना अलग होता है. एंड कमोडिटीज़ अलग अलग टाइप की हैं, हज़ारों में हैं. तो वो तो ये कोई एक प्लेटफॉर्म कभी नहीं दे पाएगा. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल इंटरमीडियरीज, लॉट ऑफ अवेयरनेस, बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से ये हम इसको चेंज कर पाएंगे. तो इंटेंशन ये नहीं है कि हम ऐसा डिसरप्शन लाएं कि कोई, बट एफिशिएंसी लाएं, फाइनल मनी एफिशिएंसी लाए, ट्रांसपेरेंसी होए, फेयरनेस होए, जो आपका. और नई टेक्नोलॉजीज जो विदेश में यूज हो रही हैं उन्हें देखा जाए कि अगर इनसे एफिशिएंसी आए तो क्यों नहीं. ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है. एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जुड़ता है एआई भी जुड़ेगा. हाँ, वो मेरा अगला क्वेश्चन एआई रिलेटेड था आपसे, क्योंकि आपका मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत जो बड़ा गोल है वो है डेटा सेंटर. तो ये जो डेटा सेंटर आप बना रही हैं, ये इवेंचुअली लीड करेगा टू एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर इन्वेस्टर्स. ये भी सीक्रेट है, ये नहीं बताएंगे. नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है. हम भी वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं. कभी कभी लेट रीस्टार्टअप करने में थोड़ा एडवांटेज भी हो जाता है कि आप क्लीन स्लेट से शुरू करते हैं, तो आप बोलते हैं आज की लेटेस्ट क्या है. तो वो एडवांटेज मैं गिनती हूँ कि हम चाहे लेट शुरू हो रहे हैं, पर स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग वो हो जाता हमारा है. स्टार्टिंग पॉइंट फिर अलग लेवल पे शुरू होता है. वह हम प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर टेक पीस, बेटर डेटा सेंटर और एडवाइजरी, मतलब यस, वो भी एक फील्ड है. एंड उसको स्केलेबल और रोबस्ट रखने में. तो वो हमारा क्लियर विजन है. एंड लकीली विद द फंड रेज, बिकॉज कैपिटल के बिना कुछ होता नहीं है, सो दैट सपोर्ट कम्स इन. आपने बड़े बड़े वीसीज ने, बड़े एंजल इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में पैसे डाल दिए. वी आर थैंकफुल, बहुत अच्छी बात है. थैंकफुल टू गॉड, ही इज ग्रेट. एक बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टार्टअप के मोड में आपने एक्सचेंज को रखा है. यस, नए नए इनोवेशंस तभी आते हैं जब आप अपने आप को एक स्टार्टअप समझते हैं. यस. और ये बताइए लतिका कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर आपने काम किया है, वहाँ के निवेशकों को आपने देखा, इंडिया में शुरू में आपने काम किया, निवेशकों को, क्योंकि आप एक स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हैं तो स्टॉक एक्सचेंज को इन्वेस्टर बिहेवियर के पैटर्न्स दिखते हैं. तो हम में कोई चेंज आया है क्या? हम पेशेंट हुए हैं कि वेल्थ बिल्ड कर पाए? क्योंकि देखिए, जब तक इंडिविजुअल्स वेल्थ नहीं बिल्ड करेंगे तो देश कैसे वेल्थ बिल्ड करेंगे? थोड़ा धैर्य तो आया है, बट एक लंबा रास्ता बाकी है.
बिकॉज सब एक फोमो में चले जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जल्दी सब कुछ जल्दी नहीं, ये अरे ऐसा नहीं होए कि उसने इन्वेस्ट कर दिया मैंने नहीं किया, या वो स्टॉक से निकल गया है तो मैं क्यों हूँ। बट आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, आपके फाइनेंशियल्स अलग हैं, आपका गोल अलग है। आप समझिए, आपको उनका पोर्टफोलियो नहीं पता है, आपको अपना पोर्टफोलियो पता है। आपको उनके रिस्क नहीं पता है, आपको उनके निवेश का पूरा डेमोग्राफिक्स नहीं पता है। तो मत जाइए कि जस्ट बिकॉज उसने बोला या मेरे उस फ्रेंड ने ये किया तो वो मत कीजिए। ऐसे नहीं है कि बाहर नहीं होता ऐसे, बट वो वहाँ पर थोड़ा मैच्योरिटी का क्यों अलग है कि बाय एंड लार्ज रिटेल डायरेक्टली नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द रिटेल पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ फंड होम्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ने बनाए हैं उनके थ्रू आते हैं। तो उससे फ़र्क पड़ता है कि वो गाइडेड हैं, करेक्ट, या तो वो सेल्फ रेड होते हैं एंड सेल्फ अपडेटेड होते हैं कि मैं डिसिप्लिन एक रखूं कि रोज के रोज मैं सुबह पहले मैं ये पढ़ूंगी, बिल्कुल इतना मैं सीखूंगी कि क्या है ये और मैं इस डायरेक्शन में इसको लूँगी। जस्ट बिकॉज एक फॉल हुआ है मार्केट में मैं बेच नहीं दूंगी, या राइज हुआ है तो मैं खरीद नहीं लूँगी, वो सही भी नहीं है। वो सोचना चाहिए कि क्या पॉइंट पे, और हमारा लॉन्ग टर्म और वो प्रूवन है ट्रैक कि जितना आप लॉन्ग रहते हैं मार्केट में उतना आप कमाते भी हैं। पर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अधिकतर लोग आज भी स्टॉक एक्सचेंज को एक कैसीनो मानते हैं। तभी आप देखिए सेबी की जो स्टडीज आई एफएनओ पे भी कि जैसे ट्रेडिंग है तो ये भी सट्टा है, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं हम, फलाना करते हैं, ये भी कर लेते हैं। सपोज हम ये मार्केट को निकाल दें, आज ये मार्केट रही ही नहीं, अब सोचिए कि आपको प्राइस कहाँ से मिलेगा, आपको कौन सी कंपनी का प्राइस कहाँ मिलेगा। हाँ, ओपन आउट क्राई में मिलता था, वो तो बहुत ही बॉम्बे में inefficient एक, system। दिल्ली में एक, अहमदाबाद में एक, कोलकाता में एक, बेंगलोर में मैं एक। इन्वेस्टर बिहेवियर की बात कर तो रहा हूँ, मैं देखा कि तो सोचते कैसे हैं। हाँ, सो नहीं, इसलिए मैंने ये बोला कि आप सोचिए कि अगर ये नहीं होता, रिवर्स सोचिए, ये है क्यों है। इसका मेन पर्पस यही है कि आप सारे ऑर्डर्स देख सकते हैं, आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, आप प्राइस भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट बिडर कौन है, हाईएस्ट सेलर कौन है। दोनों साइड का आप बिड आस्क या बाय सेल जो भी आप बोले वो आप देख सकते हैं। आप गैप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बुक कितनी बड़ी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप सब अपने आँखों के सामने ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक्सचेंज में ये है, ये एक्सचेंज में ये है, ये एक्सचेंज में ये है, ये कमोडिटी या ये इक्विटी या ये प्रोडक्ट का ये प्राइसिंग हो रही है। तो वो क्या मतलब है उसका। हाँ, कुछ हैं जो दिन के अंदर बाय और सेल करते हैं। मैं अभी बाय किया, मैंने थोड़ी देर के बाद सेल किया, मैंने सेल किया, मैंने बाय किया। बट वो क्या है, वो क्या अलाउ कर रहा है। अगर हम वो बाय सेल अलाउ नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं आप ये मत करिए, आप खाली, आपके पास अगर स्टॉक है तो आप सेल कर सकते हैं, आपको अगर लेना है डिलीवरी तो ही आप बाय कर सकते हैं। आप सोचिए कितना गैप्स आ जाएंगे। वो जो प्राइस की एफिशिएंसी डिस्कवरी खत्म हो जो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस की एफिशिएंसी है वो कितनी आज का। आप जो भी मार्केट देखिए जहाँ पर भी हमने बोला है कि खाली हेजिंग हो सकती है, वो सारे मार्केट्स या एसेट क्लासेस में आज गैप्स आ गए हैं। तो वो एक नज़रिया है। कसिनो है एक, मैं कंपेयर भी नहीं कर सकती, उसका स्पेलिंग भी सेम नहीं है और मैं वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकती उसको। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग उसको ऐसे मैं आपको ट्रीट करने लग मैं बोल जाते रही हूँ हैं। कि नहीं, पर वो
वो अगर सोच रहे हैं इसलिए फिर वो गवाएंगे, अगर वो माइंडसेट से आ रहे हैं 10 में से 9 तो लोग गवा रहे हैं। तो वो माइंडसेट ही फिर गलत है। हाँ, कि मैं उसकी बात कर कि अगर अगर वो है सिचुएशन तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं प्रोडक्ट निकालूंगी, मैं मार्केट को ही निकाल दूंगी, कि मैं उसमें इम्प्रोवाइज करूंगी कि मैं कितना अवेयरनेस, एजुकेशन, या मैं रिस्क जो फ्रेमवर्क है मैं उसमें क्या चेंज लाऊं। करेक्ट। अभी चेंजेस आए उसमें, जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ गया, करेक्ट, तो मार्जिन्स भी बढ़ा दो। बोलो कि इतना मिनिमम मार्जिन आपको देना पड़ेगा या आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफाइड इन्वेस्टर हैं ये वाले मार्केट में आने के लिए, आप आइए। आप आइए, बिल्कुल। जैसे डीलर सर्टिफाई होता है तो सर्टिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कितने हैं, तो सेबी के अम्ब्रेला के अंडर हम देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें ग्रो हुई हैं। तो इट इज़ अबाउट दैट इम्प्लीमेंटेशन, दैट थॉट थ्रू कमिंग दैट यस अभी हम इसको और भी मार्केट तो रखना ही है, उसको एफिशिएंसी भी रखनी है प्राइस की। वो इन हेल्प करता है इन्वेस्ट करने में। और ये सारा डेरिवेटिव्स और इक्विटी मार्केट जो हैं, जो भी मार्केट हम देखें, चाहे इक्विटी देखें या कोई भी मार्केट देखें, जो स्पॉट मार्केट होता है और जो उसका डेरिवेटिव मार्केट होता है वो हमेशा साथ में चलता है, वो कभी अलग नहीं चल सकता है, बिकॉज वो सेम एसेट क्लास के लिए है। अगर क्रूड ऑयल है तो वो क्रूड ऑयल का चल रहा है, ओटीसी मार्केट और वो एक्सचेंज का जो डेरिवेटिव मार्केट चल रहा है वो साथ में ही चल रहे हैं। कोई भी ट्रेडर बिना ओटीसी मार्केट देखे या उसका, बट ये है फ्यूचर्स का मार्केट, ये आगे का है मार्केट, इसमें स्ट्रैटेजीज हैं। तो इसलिए इसको एजुकेशन बेस्ड बना दो, सर्टिफिकेट बेस्ड बना दो, मार्जिन्स चेक कर लो और चीज़ें डाल दो, बट प्रोडक्ट या जो मार्केट है उसको मत रिस्ट्रिक्ट करो। बिल्कुल। दिस इज माई थिंकिंग कि दैट विल हेल्प, बिकॉज फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सबके पास पहुंचना है, सब प्रोडक्ट्स लेके, सब एसेट्स लेके, सबकी नीड अलग है, वो सेटिस्फाई करनी है, जिसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। विमेन को आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि हालांकि आंकड़े बढ़ रहे हैं अब जो इन्वेस्ट कर रही हैं विमेन, सेविंग में जो आपने शुरू में बात कही उसका पूरा क्रेडिट विमेन को ही जाता है जो सेविंग की है उन्होंने, लेकिन जब बात निवेश की आती है अधिकतर विमेन या तो अपने पिताजी पर निर्भर रहते हैं या अपने पति पर, या अब आजकल क्योंकि यंग बच्चे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बेटे पर। ये कैसे बदलेगा आपके मुताबिक? क्या एडवाइस है आपको कि क्यों विमेन के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मनिर्भरता, अगर आपको चाहिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए, इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्या एडवाइस है आपकी? आत्मनिर्भर जो आपने कीवर्ड यूज़ किया वो बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसको लाने के लिए मेरा तो एक की मोल है सबके लिए, बट विमेन के लिए आई विल स्पेसिफिकली से, इसलिए आपने वो क्वेश्चन रेज किया है। लिव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, लिव इट बोल्ड। करो जो आपके मन की है। आपके सबके अंदर एक सही सोच होती है, वो सही सोच यूज़ करो और अपना ड्रीम लिव करो और बोल्डली लिव करो। एंड जो हम विमेन का बहुत एक इनेट होता है, एंड प्रॉब्ली मैं रिलेट कर सकती हूँ, नॉट बिकॉज आई मे हैव गॉन थ्रू, बट येस वी ऑल सिमिलर इन सम मैनर, एंड के वो एक थॉट होता है मैं कहीं हर्ट नहीं कर दूँ किसी को, पर आप किसी को नहीं हर्ट कर दें, या आप कुछ भी करेंगे तो सब हर्ट होंगे। तो इसलिए लिव योर ड्रीम, वो सही सोच आपके अंदर ही है, उसको यूज़ कीजिए, पढ़िए, अवेयर बनिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। यस, अवेलेबल है चीज़ें। एंड मेरा मैसेज एक्चुअली सबके लिए है, फॉर मेन एंड विमेन, एक दूसरे के ड्रीम जीने दीजिए, सपोर्ट ईच अदर।
as a mother, she, as a wife, as a daughter, the women is expected to, but even man is expected to, as a father, as a husband, as a son. So whatever the gamut may be, it is two people. Live it. All of us have that right sense. All of us have it. सबके अंदर है वो, उसको यूज़ करो. आपके अंदर वो बोलेगा कि यस मैं पढ़ूंगी, मैं इसमें और मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी, थोड़ा इन्वेस्ट करूंगी. गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है, बट वो सीखो, उसको और सीखो. आपको पहले स्टेप्स में थोड़ा करना है. जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, फाइनली तो हम ही बैठ के ड्राइव करते हैं. करेक्ट. गाड़ी तो हमें नहीं ड्राइव करती है, हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं. अपने माइंड को ड्राइव कीजिए और उसको बोलिए कि यस मैं कर सकती हूँ ये. अगर आप सेव कर सकते हैं इतना बढ़िया, तो आप डेफिनेटली फिर उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. और थोड़े थोड़े से शुरू कीजिए, सिंपल प्रोडक्ट्स से शुरू कीजिए, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में मत जाइए, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. पर समझिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको निवेश कीजिए, सोच समझ के कि हाँ ये है सही. और गलती हो भी गई तो बैठ जाओ, एनालाइज करो कि अच्छा क्यों हुई. वो सबसे हो सकती है, वो किसी से भी हो सकती है. कोई भी एज, कोई भी स्ट्रेटा, कोई भी जेंडर, और चाहे वो फाइनेंशियल पर्सन भी हो, उससे भी हो सकती है. बिल्कुल. आप भारत के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बहुत रेयर वुमन लीडर है. मुझे तो बहुत दुख होता है इस बात का. काश हमने और विमेन लीडर्स, कुछ क्षेत्र में थोड़े ज़्यादा रही हैं विमेन लीडर्स, बैंकिंग ले लीजिए, लेकिन बाकी में बहुत अभी हमें मतलब बहुत ही लॉपसाइडेड है, बहुत कम विमेन लीडर्स. और फाइनेंस की जो फील्ड है, आपने भी अपना MBA किया नरसी मोंजी से, आपने कॉल ली लाइफ में कि चलिए मैं इंटर्नशिप के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाती हूँ, जो तब इस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी. तो फाइनेंस की जो फील्ड है उसमें हालांकि विमेन जुड़ रही हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उनको ऊपर आने में, लीडर बनने में. तो करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, लीडरशिप, इस पर आपकी क्या एडवाइस है हर कोई उस यंग वुमन को जो आपको देख रही? As I said, live your dream, live it bold. जियो अपना, जो करो जो मन में है आपके, बिकॉज आप सही सोच के साथ, मन के साथ आप करेंगी. और जब आप बोलते हैं कि दुख लगता है कि कम विमेन हैं, मैं तो हमेशा ही बोलती थी. और इमेजिन हमने अपने करियर 30 इयर्स पहले शुरू किए, तब तो बिल्कुल ही, तब तो बहुत ही, मैंने बोर्ड में दिख जाए और कोई, या मीटिंग रूम में दिख जाए और कोई, तो बहुत था कि मेरा तो मैंडेट है मेरे HR को. मैंने कहा विमेन रेशियो हैज़ टू इंक्रीज. आई सेड वी हैव टू सेट द एग्जाम्पल. हमें सेट करना है एग्जाम्पल. और कुछ सुविधाएं होती हैं, बिकॉज हर जेंडर की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, बायोलॉजिकल, इन एवरी वे. एंड ये हमको फेस करनी पड़ेंगी कि, और वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दोनों की होती है. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट इज़, हाँ वो एक प्लानिंग, डिसिप्लिन से ही होती है, और अंदर के आवाज़ से होती है. वो ड्रीम, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग. मुझे बोला जाता था हाँ तुम अपनी ड्रीम वर्ल्ड में ही रहो. मैंने कहा हाँ मैं ड्रीम वर्ल्ड में हूँ, पर मेरे को पता है कि मैं अगर वो ड्रीम नहीं करूँगी तो मैं वो प्लान बनाऊँगी भी नहीं. तो ड्रीम करो और प्लान बनाओ, वो प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो. और जहाँ समझाना है समझाओ, बिकॉज वो थ्रेड है वो एक स्विच नहीं है कि सडनली सारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा. वो हम बोल सकते हैं नहीं आपको आज ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, हम भी नहीं कर सकते ऐसे. तो वो एक प्रोसेस है,
पर वो सबको साथ में लेके करना पड़ेगा। बट वो आपकी दृढ़ता है अंदर से कि आप एक्चुअली उतने हो स्ट्रांग कि आप वो, और आपका है वो विजन आगे, आपको करना है, करो। यस, कोई वो मेन को नहीं पूछता है, वो अज्यूम करते हैं कि उनको जाना ही है। एक्चुअली उनको भी एक सफरिंग लगती है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड वर्क एंड अर्न द मनी एंड कम बैक। सही मैं तो कभी कभी वो भी सोचती हूँ कि बहुत, और आजकल वो बदलाव आ रहा है कि many of them want to take the back seat and the woman wants to be the driver, and it is okay, but society finds it difficult and they make it more difficult for even them to make that small change. So कहीं वो नज़रिया एक इक्वालिटी का जो हम मार्केट में रखते हैं वो हमको इसमें भी रखना पड़ेगा। तो मेरा बस यही है कि बी ट्रू टू योरसेल्फ, जो तुम्हारी कॉलिंग है उसको रिकग्नाइज करो। नॉट एवरीबडी वांट्स टू डू एवरीथिंग, बट यस देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू डू। शुरू करो, रास्ते निकलते रहेंगे। यस, वो हमेशा निकलते रहेंगे, हार नहीं माननी। हार नहीं माननी। बहुत अच्छा लगा लतिका आपसे बात करके। आपने एक बहुत बिग ड्रीम की है कि विदेश में कंफर्टेबल सिचुएशन में थी, भारत वापस आई, देश में निवेशकों को बढ़ाने के लिए एक बहुत, अपने आप में ही एक बहुत पैशनेट चीज़ कर रही हैं आप। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि आप बहुत अच्छा करेंगी निवेशकों के लिए, और अपनी जो आपकी बिग ड्रीम है उसे फुलफिल आप ज़रूर करेंगी। Wish you all the very best. Thank you. Thank you. Thank you so much.